अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अल्लाह ताला से बातचीत करके अपने रिस्क में रवानी और बरकत डलवा के फिर हम अपने घरों से निकलते हैं, अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा होते हैं और मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए, सलाम दुआ के साथ अपने घरों से निकलते हैं और फिर इस मंजिल की जानिब आते हैं जहाँ हम खुद कुछ इल्म समेटते हैं और आप तक वो इल्म को मुंतकिल करना चाहते हैं। तो जनाब, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अगर दिन के हवाले से बात की जाए तो जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। और इस दिन के बाद यानी कि जब बच्चे आते हैं घर पे स्कूलों से, चूंकि वीकेंड है तो फिर उनके लिए कुछ मज़े की चीज़ें माएँ कोशिश करती हैं कि उनके लिए बना के रखें और फिर उनको थोड़ा सा सुलाने की भी कोशिश करती हैं। इसी तरह मर्द हजरात जब आते हैं तो कोई ना कोई आपकी प्लानिंग होती है आज के दिन के हवाले से, या फिर आने वाले जो हफ्ता और इतवार है उसमें कोई ना कोई प्लानिंग की भी होती है, किसी से मिलना, कहीं पे जाना और अपने वीकेंड को शानदार बनाने की कोशिश करते हैं। और या किसी को घर पे बुलाना होता है या कोई पार्टी करनी होती है, दावत करनी होती है, तो उसके एहतमामों में लग जाते हैं। और अगर ये सब भी ना करें तो चूंकि बच्चे घर में होते हैं तो उनकी फरमाइशें बड़ी लंबी होती हैं कि जी ये खाना है या वो खाना है या इस पे जाना है या मूवी पे जाना है। तो बहरहाल अपने घर और अपने बच्चों का इसी तरह से ख्याल रखें और उनको वो भरपूर क्वालिटी वीकेंड मुहैया की जाए और अपने हस्बैंड को भी जिसका वो मुतमन्नी होते हैं, क्योंकि फिर उससे एक जो आपकी थकान होती है ना पूरे 5 दिन की या 6 दिन की, वो थकान उतर जाती है। क्योंकि बहरहाल संडे को फिर आप ये एक्टिविटीज़ हाफ डे के बाद से मतरूक कर देते हैं और अपने आप को फिर आने वाले जो आपका वीकेंड होता है उसके लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। और जो बेचारी ख़वातीन होती है उनके लिए तो छुट्टी का कोई दिन नहीं होता और वो इन सारे दिनों में उस जो पिछले 5 दिन होते हैं उसके काम जो होते हैं या जो उन्होंने कुछ पेंडिंग रखे होते हैं वो कर रही होती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ मर्द हजरात से ये बात कहूँगी कि ख़वातीन को भी एक दिन छुट्टी का दे दिया करें, उनको बोला करें कि नहीं आज तुम ना पकाओ या आज हम पकाएंगे या वी शुड हैव टू गो टू आउटसाइड। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का ख्याल रख लें तो बहुत अच्छा होता है। और एक बड़ी मज़े की बात है, मैं कभी कभी सोचती हूँ और मेरे जहन में कभी कभी ख्याल भी आता है, मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपसे माशी और माशरती हवाले से कर रही होती हूँ, लेकिन एक जो मुस्तकिल चलने वाला ख्याल होता है वो होते हैं आपके थॉट्स होते हैं। और थॉट्स को अगर अशार में ढाला जाए तो क्या खूबसूरत शक्ल निकलती है। जैसे कि जॉन एलिया की आज 22वीं बरसी है और उन्होंने कितना खूब कहा है कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। इतनी खूबसूरत बात है ये। और अगर आप कभी सोचें ना इस हवाले से तो आपको यकीनन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो अंदर से बहुत खामोश होते हैं। इसी तरह से एक बहुत खूबसूरत शेर है उनके कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता अब वो रोता है चुप नहीं होता। बड़ी छोटी बहर के अशार होते हैं और इतनी गहरी बात उसमें वो कह जाते हैं कि जिसमें आपको ये लगता है कि वाकई वो आपके दिल में उतर रहा है या वो शायद आपके दिल का और आपके अंदर का हिस्सा है। पैराहन के ऊपर उन्होंने इतने खूबसूरत अशार कहे हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं नॉर्मली तो हमें जब हम कोई बहुत अच्छे लग रहे होते हैं या हमें किसी ख़ास ओकेजन पे जाना होता है तो हम इतनी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम किसी इंटरव्यू पे जाएं या किसी और चीज़ पे जाएं तो 4-5 कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात पैराहन यानी डिज़ाइन की आ जाती है। आप पहन के क्या जा रहे हैं, पैराहन का मतलब क्या है? पैराहन का मतलब ये है कि सिर्फ वो चीज़ खूबसूरत नहीं है, उसको कैसे कैरी किया हुआ है, वो आप पे लगती कैसी है और आपने उसको लेके चल कैसे रहे, उसमें मैनरिज्म कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करती हैं और ये बड़ा ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, क्योंकि जो आपका सबसे पहला लुक होता है, सबसे फर्स्ट लुक जो होता है वो आपके लुक्स होते हैं जो किसी को इंस्पायर कर रहे होते हैं या जो किसी को आपको देख के मुतासर कर रहे होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरत बात दीन ने भी कही है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है तो अपने पोशाक से उसका ज़रूर उसको अपना हिस्सा बनाओ और अच्छे कपड़े पहनो। यानी कि अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है और एक अच्छा दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई घिसे पिटे या अपने आप को थोड़ा आप ये सोचें कि नहीं जी हमें फजूल खर्ची नहीं करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हें दिया है तो उसको दिखाओ भी ताकि उससे अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा सके। इसी तरह से जब हम निकलते हैं बाहर देखने के लिए कि हमें क्या चीज़ अपने लिए सूट कर रही है या हमें क्या पहनना है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स भी आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उस ब्रांड्स की कलेक्शन में कभी ये सोचा है कि कोई एक ऐसा नाम हो कि जी बस मैंने वहाँ जाना है और फिर मुझे कुछ नहीं सोचना, ना मुझे उसकी क्वालिटी पे जाना है, ना ही मुझे उसकी कीमत पे जाना है, ना ही मुझे कहीं दूर जाना है। किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं हो सकता कि वो ब्रांड ही खुद वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के काबिल नहीं है। उसने अपने आप को बनाया ऐसा है कि वहाँ पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो मैं जिस आज ब्रांड की बात कर रही हूँ
बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है वो, और की मुख्तलिफ ब्रांचेज है। शेफर मर्दाना लग्जरी ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये मैं बताती चलूँ कि लग्जरी मैं इसलिए कहती हूँ कि मर्दाने कपड़ों में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि इनके कपड़े बड़े महंगे होते हैं, लेकिन बात लग्जरी से मुराद सिर्फ महंगा होना ही नहीं है। लग्जरी से मुराद उसकी क्वालिटी, उसका फैब्रिक, उसकी स्टिचिंग, उसका स्टाइल, ये सब कुछ जब एक जगह में ला दिया जाए तो उसको फिर लग्जरी कहा जाता है। तो इसी हवाले से हमारे पास डिटेल बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी सैयद मोहम्मद ओवैस, हेड ऑफ मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। हम नॉर्मली बात कर रहे थे ख़वातीन के कपड़ों की, उनकी सजावट की और उनके तैयार होने की, लेकिन ट्रेंड बदल गया है। अब हमने देखा कि मर्दाने में भी बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े डिजाइनर्स आ गए। और न सिर्फ ये कि मर्दों को भी ना अपनी ब्यूटी कॉन्शियस, अपने कपड़ों का बड़ा ही ख्याल होने लगा है। सबसे पहले तो मैं शेफर के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि बेसिकली वाई शेफर, क्यों नहीं अदर ब्रांड? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी, बेसिकली देखें, शेफर की सबसे खास बात पता है क्या है? शेफर की खास बात यह है कि जो वो कपड़ा बताता है, जो वो कपड़े के बारे में बता रहा है डिटेल, वही कपड़ा वो दे रहा है। जी, तो अगर कस्टमर कहता है कि मुझे कॉटन चाहिए तो उसको कंप्लीट 100% कॉटन ही मिलेगा। ठीक है। अगर उसको ब्लेंडेड चाहिए तो उसको ब्लेंडेड ही मिलेगा। अगर वो कहेगा कि मुझे लिनन चाहिए तो उसको लिनन ही मिलेगा। ठीक है। तो हम अच्छे से अच्छे प्राइस में उनको जो है 100% वही फैब्रिक देते हैं जो चीज़ वो मांग रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन शेफर के साथ इसकी जो एक अगर हम इसकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि शेफर आपने ये तो बता दिया कि जी आप क्या दे रहे हैं, मटेरियल पे हम बाद में आएंगे, लेकिन इसकी अपनी प्रोफाइल क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके थॉट प्रोसेस क्या था और स्टिल क्या थॉट प्रोसेस है जिसको आगे लेके चल रहा है? देखें, अगर आप थॉट प्रोसेस की बात करें तो देखें, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी बहुत अच्छा ब्रांड देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर शेफर की जो ख़ास बात यह है कि शेफर जो है ना, जो बेंचमार्क जिनको बना के चल रहा है वो जैसे बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ज़ारा है, मसीमो दत्ती है, ज़ेगना है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप वो शर्ट या उनकी जो भी शर्ट है या सूट है उनका अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एक्सट्रीम जी हाई लेवल है वो। तो उसी को देखते हुए उसी के डिज़ाइन को, वही स्टिचिंग को, वही जी बिल्कुल वही स्टिचिंग को, वही फिटिंग को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है यहाँ पे पाकिस्तान में बनाते हैं और उनको बहुत ही लो रेंज में हाँ, बहुत ही लो रेंज में हम यहाँ पे जो है लोगों को यहाँ पे पहनाते हैं, मुहैया कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शेफर के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले तो इनकी आप जो इनके स्टाइल है और इनकी प्रोडक्ट्स जो है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ मुझे उस हवाले से जरूर बताइएगा रेंजेस के साथ। इनकी रेंजेस क्या हैं, यानी कि प्राइस रेंज हो गई प्लस क्वालिटी रेंज, यानी अगर आपने फैब्रिक रेंज क्या क्या है ज़रा पहले मुझे बताइए। ठीक है, फैब्रिक रेंज से मैं बताऊं तो कॉटन से स्टार्ट करूं तो वो 4000 से स्टार्ट होके आगे तक जा रहा होता है। फिर उसके बाद ब्लेंडेड से बात करूं वो भी सेम रेंज स्टार्ट होके जा रही है। लिनन थोड़ा सा ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो बाहर से ही बनता है। अच्छा। तो वो जो बाहर से बनता है मतलब कि जो है इम्पोर्ट भी होता है, फिर हम अपना भी खुद भी बना रहे होते हैं। अच्छा। तो उसको बेसिकली लिनन की बैकग्राउंड आपको अगर पता हो तो वो मकड़ी के जालों से शायद एग्जैक्टली नहीं, अगर वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं कॉपी की। आपके यहाँ ओरिजिनल होता है एग्जैक्टली। कपड़ा अगर कॉटन है तो लट्ठा होगा। एग्जैक्टली, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अच्छा, ब्लेंडेड है तो वो ब्लेंडेड का क्या कंट्रीब्यूशन होता है या रेशियो क्या है ब्लेंडेड का? देखिए, रेशियो होता है कि कॉटन और थोड़ा सा ब्लेंडेड मिलके जो है उसको ब्लेंडेड बनाया ताकि वो इजी टू वेयर हो। एग्जैक्टली। अच्छा, विस्कोस भी होता है आपके? एग्जैक्टली, बिल्कुल विस्कोस भी होता है। फिर उसके बाद जो है हम और भी मजीद चीज़ों को इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और भी अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए जाएं, बनाए जाएं। तो बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है शेफर का वो है ग्रेस फैब्रिक्स। ग्रेस फैब्रिक्स जो है वो 1985 से जो है पाकिस्तान में काम कर रहा है। जी, वो कपड़ा बनाता है। वो पेरेंट आपकी यानी आप ये बात कर रहे हैं, मेरे पूछने का मकसद ये था कि जो आप क्वालिटी दे रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट निकाल के दे रहे हैं, उसका जो मटीरियल है वो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यू मीन लाइक आप फैब्रिक मिल्स हो गई उस तरह का काम? एग्जैक्टली। ग्रेस फैब्रिक इज अ पेरेंट कंपनी, सिस्टर कंपनी है शेफर, उनका ब्रांड है अपना। 1985 से ग्रेस फैब्रिक जो है कपड़ा बना रहा है, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स। एग्जैक्टली। तो वो ट्रस्ट वर्दी हैं, लोग उसको ट्रस्ट करते हैं ग्रेस फैब्रिक्स को, तो वही हमें कपड़ा देते हैं, उनको हम स्टिच करते हैं, फिटिंग करते हैं। ख्याल कैसे आया, मतलब एक मिल ओनर जो है जो कपड़ा बना रहा है, ये खैर बहरहाल सेकंड स्टेप तो यही होना चाहिए, तो इतने सालों बाद क्यों ख्याल आया, इसी वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? बेसिकली वो जो है पेरेंट्स की कंपनी है,
ये जाहिर सी बात है, ये उनके जनरेशन की कंपनी है शेफर। तो 2017 में ज़ाहिर जब जो है उन्होंने स्टार्ट किया, ज़ाहिर वो बाहर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यार ये ज़ारा, मसीह मुदत्ती, इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो व्हाई डोंट वी डू इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के वैसे भी जो माजी हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उसको और बूस्ट दें, पाकिस्तान थोड़ा सा और ऊपर जाए, लोग जो है जो बाहर जाके पहन रहे हैं वो पाकिस्तान में ही पहने, तो उनको वही क्वालिटी फील हो, वही जो है उनको फील आए कि हाँ यार मैंने एक ब्रांड पहना है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ही एक डेफिनेटली जब आपकी जनरेशन टू, इसी को कहते हैं इर्तिकाई अमल, और इसको कहते हैं ये हम जब भी मैं बार बार बात कर रही होती हूँ कि हम क्यों नहीं पहले, मुझे ऐसा लगता है कि जो 40 साल पहले या फिर 50 साल पहले अगर गवर्नमेंट के हवाले से भी बात की जाए तो गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस क्यों नहीं होता आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर ये तरक्की आप उस वक्त कर लेते तो शायद उस वक्त और मल्टीप्लिकेशन हो चुकी होती। सही कह रही हूँ exactly. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात मेंस की डिजाइनिंग की करते हैं तो अब आपने कहा कि कुछ बच्चे पढ़ के जब बाहर जाते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, तो कट्स भी तो बदलते हैं ना। आप देखें कि बाहर अगर आपकी जो स्किन फिट टी शर्ट अलग होगी, बैगी अलग होगी, कॉलर अलग होगा, राउंड नेक अलग होगा, तो वो हमारे यहाँ जब खवातीन डिजाइनर्स होती हैं अच्छी बड़ी, तो उनका डिजाइनर का काम ही होता है कि उसका कट, तो आपके यहाँ आप उसको किस तरह से अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं उस कट को? देखिए मैं आपको ऐसे बताऊं कि हर साल फैशन बदलता है जी। आजकल फैशन दूसरा है, बाहर कुछ दूसरा है, लेकिन जो बाहर फैशन चल रहा है वो हम पाकिस्तान में भी तो लेके आ सकते हैं ना। हाँ। देखिए जो हमारे डिजाइनिंग वेयर हैं, हाँ। अब फैशन डिजाइनर्स उसको डिजाइन करते हैं, हाँ। ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है। या कस्टमर अगर आता है हमारे आउटलेट के ऊपर, वो कहता है कि यार मुझे ये डिजाइन नहीं, मुझे ये डिजाइन चाहिए, कस्टमाइज कर देते हैं। हाँ, हम उसको कस्टमाइज भी कर देते हैं कि हम उसको जो वो डिजाइन चाहिए हम उसको वो डिजाइन भी बना के देते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम उसके लिए दरकार होता है, वो कस्टमर हमें टाइम देते हैं, हम उस टाइम पे उसको। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि जो बाहर चल रहा हो डिजाइन वो आप उसको अपने अंदर ला सके, क्योंकि बाहर के खाने आप जितने भी उसमें आप पाकिस्तानी कल्चर तड़का जरूर लगाते हैं, तो उसको फिर आप उसको मतलब कहना चाहिए ना कि दोनों को मर्ज करके फिर करते हैं, फिर इसी तरह एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। अगर ईस्टर्न वेयर की मैं बात करूं तो ईस्टर्न वेयर इज डेफिनेटली पाकिस्तानी कल्चर, तो हम ईस्टर्न वेयर तो बिल्कुल ही बनाते हैं, और हम वेस्टर्न में भी बनाते हैं। वेस्टर्न में जैसे फॉर्मल शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, चिनोज हैं, और फिर उसके बाद अभी विंटर में हम जो है बहुत अच्छी एक कैटेगरी लॉन्च कर रहे हैं, तो बाहर के फैशन को भी मद्देनजर रखते हैं, एग्जैक्टली पाकिस्तान के फैशन को भी मद्देनजर। अगर देखिए नॉर्मली देखा जाए ना तो ओवरऑल आप देखें समर फॉल आई, आपका स्प्रिंग आ गया, विंटर आ गया, तो बाहर तो इन 4-4 महीनों के लिहाज से आपकी चीजें बदल रही होती हैं, और अल्टीमेटली आप अगर पाकिस्तान में देखें तो पुराना फैशन, पुरानी चीजें ही लौट के आ रही होती हैं। लेकिन अगर आपके मैं ब्रांड की बात करूं, मेरे पास सवालात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी टारगेटेड जो आपकी ऑडियंस है, या टारगेटेड आपका कस्टमर कौन है? देखिए बेसिकली अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो 25 से लेके 45 तक की टारगेट ऑडियंस है हमारी वेस्टर्न के ऊपर। अच्छा, अगर मतलब वेस्टर्न ज्यादा आपका चल रहा है ईस्टर्न के साथ? दोनों बराबर है। अच्छा। 60-40 का रेशियो अगर आप रख लें तो, और जो ईस्टर्न है वो जो है मेरी 25 से लेके 60 तक भी जाती है। अच्छा। ईस्टर्न बेसिकली क्यों ज्यादा है रेशियो में, वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो पुरानी जो पेरेंट कंपनी है वो भी जो है इस पे थी, हाँ, तो लोग को ज्यादा ट्रस्ट ईस्टर्न पे है, और फर्स्ट हमने जो लॉन्च किया था वो ईस्टर्न ही लॉन्च किया। वैसे आपने भी देखा है कि अचानक से ना एक बड़ा ट्रेंड आ गया है शलवार कमीज का, देखा है ना, लोगों ने एक कलर के 4-4, 5-5 यानी उन्होंने अपना एक यूनिफॉर्मिटी बनाई भी है कि उन्होंने ब्लैक, ब्लू इस पे आ गए, और इसी कलर के, ये नहीं होता कि उनके पास कोई एक ही जोड़ा है, 4-4, 5-5, और उसी में वो जहां भी जाना होता है, तो इससे भी तो एक डेफिनेटली बूम मिला होगा ना शलवार कमीज को। हाँ, लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज इस दफ़ा मैंने देखी है कि लोगों को कपड़े के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। लोग कमीज शलवार, ये कुर्ता पजामा जब लेते हैं तो वो बिल्कुल मतलब ऐसे लेते हैं कि उनको पहले ही नॉलेज है कि जो है, या वो देख के आए पहले से कि यार मुझे इस तरह का लेना है। तो इस दफ़ा मतलब जो लोगों में जो नॉलेज है इन सब चीज़ों की, अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत है। अवेयरनेस होनी चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था हमारे जो हमने देखा था कलफ के बहुत ज़्यादा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मर्द हज़रात कलफ से भागते हैं, मैं राइट? ऐसे ही है बिल्कुल। और कॉटन से वो ये कहते हैं कि इजी टू वेयर हो, और कपड़ा नर्म हो, तो उसको मद्देनजर रखा जाता है कि समर है इतनी, अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची में कितनी शदीद गर्मी थी,
तो उसको देखते हुए कि वो ब्रीदेबल है और उसमें आपने क्या चीज आपने या फिर जो चीजें बन रही हैं बस वही नहीं, हम हर मौसम को मद्देनजर रख के ही बनाते हैं। अच्छा। चाहे विंटर हो तो विंटर का फैब्रिक अलग होगा, समर होगा तो समर का फैब्रिक अलग होगा। हाँ। समर में मोस्टली जो पहनते हैं लोग कॉटन पहनते हैं या आपका जो है लिनन पहनते हैं, क्योंकि वो मतलब कि एक तो फील अलग आ रही होती है और दूसरा ये कि जो गर्मी का मौसम है वो भी बर्दाश्त हो जाता है। तो लिनन में भी मुझे बताएं कि लिनन एक जैसे पुराने हमने देखा होता था मोटा कपड़ा होता था लेकिन फॉल होती है। नहीं अब तो लेकिन एक बारीक कपड़ा फॉल के साथ वो भी कोई अच्छी कोई सुप्रीम टाइप लिनन है मौजूद? मैं ज़रूर आपको इस बारे में ज़रूर दिखाता, मैं अगर लेके आता मैं ज़रूर दिखाता आपको। लेकिन अगर कभी आपका स्टोर पे विजिट हो तो आप ज़रूर देखिएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि जो एक पुराना ज़माना था कि भाई बहुत मोटा है, बहुत ये है, अब जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। कपड़ा आपको जो है मिलेगा ओरिजिनल ही, लेकिन जो आप चीज चाह रही होंगी जैसे कहते हैं ना वो एक तार का कपड़ा। हाँ, अच्छा, इसी के ऊपर बात करेंगे। क्या बात की आपने जनाब, आप कहीं जाइएगा नहीं। देखिए आज मैंने पूरी मिल खोल ली है। आज मैं आपको वो सारे सवालों के जवाब दिलाऊंगी जो आप लोगों के जहनों में आते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार अगर हम जाएं तो कहाँ जाएं और क्या चीज ऐसी लें जहाँ पे हमें किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आप मुझे एक बात और ये बताइएगा कि जब आप अपनी चीज़ों को, एक तो आपने कहा कि जी आपकी मिल्स हैं, आपके कपड़े पे सेटिस्फैक्शन हो गई, फिर एक आपकी प्रोडक्ट तैयार बाहर जो जा रही है आउटलेट में जा रही है, लेकिन जो बीच का प्रोसीजर होता है जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल चेक, टांके का एक एक चीज़ को देखना, एक एक साइज और उसकी स्मूथनेस देखना, तो ये जो अमल होता है ये कहाँ पे होता है आपका? क्या इसका भी कोई आपने पूरे कारखाने और पूरी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं? बेसिकली जो है जो शेफर का जो ऑफिस है वो बेसिकली उनकी फैक्ट्री भी है साथ में ही। वहाँ पे पूरी टीम बैठी है, R&D बैठी है, फैशन डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं और जो मास्टर्स बैठे हुए जो स्टिचिंग कर रहे होते हैं। तो एक पूरा एक प्रोसेस जो फॉलो होता है वही फॉलो होता है। डिज़ाइन पहले फैशन डिज़ाइनर्स हमारे डिज़ाइन उसको बनाते हैं, फिर उसके बाद वो जो है स्टिचिंग पे जाता है, फिर R&D होती है उसकी। हर चीज़ को एक चीज़ से चेक किया जाता है कि भाई कुछ क्वालिटी बिल्कुल सही है, कपड़ा सही हुआ है, कुछ ख़राबी तो नहीं हो गई, तो फिर उसके बाद वो जो है फिर स्टोर्स पे जाता है। अच्छा, और अब आपके आने वाली जो कलेक्शंस होंगी वो क्या है, उसमें को थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि अब आपको पता है मौसम बदल रहा है और ये मौसम ऑलमोस्ट खिंच जाता है। यानी कि अगर कोई मुझे कहे कि मैं नवंबर में, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं एज अ लेडी कोई मुझे बोले कि मुझे शादी पे जाना है और मैं, हालांकि अभी ठंड नहीं आई है, एक मिसाल बता रही हूँ, तो मैं नेट पहन के जाऊँ, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। Exactly. उसकी रीज़न ये है कि वो उससे तासुर गर्मी का मिलता है, आप फैशन इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। अब अगर सर्दी नहीं भी आई है और लेकिन नवंबर आ गया है तो कोई मुझे किसी शादी पे जाना है तो मैं उसको बड़े खुशी से वेलवेट पहनूंगी, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब से पहले ये आपके वो है कि जिसमें आपका वेलवेट अच्छा चल सकता है और वो ये बोलता है मुंह से कि आपने इस हिसाब से पहना है। तो वही मेरा सवाल आपसे कि मर्दाना में आप क्या वैरायटी देते हैं विंटर में और क्या आपके अपकमिंग कलेक्शंस हैं? जो हमारी अपकमिंग कलेक्शंस है बिल्कुल विंटर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हमारे कमीज शलवार, कुर्ता शलवार, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद जो है हमारी जो है जैकेट्स भी जो है हम लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह इन मंथ ऑफ नवंबर, कि हम जो है जैकेट्स भी जो बाहर जैकेट्स जो मिलती हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं उन जैकेट्स को, वो जैकेट्स उनको पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएंगी। अभी नवंबर में ही, विंटर में ही हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे होंगे। फिर और भी कैटेगरीज हैं आगे, शूटिंग भी इंशाल्लाह हम न्यू स्टाइल की जो है हम लॉन्च कर रहे होंगे विंटर के लिहाज से। फिर वेस्ट कोट्स वगैरह हैं, वेस्ट कट्स हैं, तो सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो लेकिन किस बेंचमार्क पे आके आप रुक जाते हैं कि जी ये हमने करना है? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल ब्रांड्स को हम मोस्टली फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं या कॉपी करते हैं? नहीं कॉपी नहीं करते बेसिकली। कॉपी करने में भी कोई मुजायका नहीं है। मैं समझती हूँ कि अकल होनी चाहिए, उसको कितना आप नहीं बेसिकली डेफिनेशन के साथ अगर आप देखें मेनली आप ये चीज आप किसी भी चीज को फॉलो करती हैं ना, तो आप ये देखती हैं कि यार ये जो है ना लोग इसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इसको क्यों कर रहे हैं, लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं। रिव्यूज भी होते हैं ना, रिव्यूज हो गए। अब तो इतनी चीजें आपके फिंगर टिप्स में, आप कुछ लेने जाएं सबसे पहले आप रिव्यूज पर जाते हैं कि जी लोग क्या कह रहे हैं, तो उसको देखा जाता है कि यार लोग इनको ज्यादा आजकल पसंद कर रहे हैं, फैशन ट्रेंड अब ये हो गया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए चीज को फिर इस तरह बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा वैसे सबके पहले अब ये इसमें ब्राइडल कलेक्शन है, यानी ग्रूम्स के लिए ये जो दूल्हा होते हैं वो क्या है?
बेसिकली शेरवानी बिल्कुल हम बनाते हैं। ठीक है। ग्रूम वेयर का बिल्कुल डिज़ाइन किया जाता है। ग्रूम वेयर अगर वो कस्टमाइज बनाना चाहे हम कस्टमाइज भी बना के देते हैं। वो कहेगा मुझे जो है मेरी शादी है और मुझे जो है दूल्हा बनना है, तो हम उसको शेरवानी बना के देते हैं। अच्छा। प्लस वो कहता है उसके साथ पूरी जो लग्जरीज जो उसके आइटम होते हैं सब तैयार। सारी चीजें। अब तो जो लोग जूता भी बना के दे रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी कर रहे हैं। ओह दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। और फिर उसके बाद वो कहता है मुझे रिसेप्शन में मुझे सूट पहनना है अपने, तो वो भी सूट हम स्टिच करते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों की डिमांड ये है कि जी उन्होंने पाकिस्तानी कपड़े पे नहीं जाना, यानी शूटिंग पे जब आते हैं तो इटालियन पे नॉर्मली जो होता है वो जाते हैं कि जी हमें इटालियन कपड़ा लेना है, तो उसका फिर क्या तरीका? अच्छा, बेसिकली हमारे पास हर तरह के कपड़ा शूटिंग का मौजूद होता है आउटलेट के ऊपर। आउटलेट पे कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है कि मुझे ये कपड़ा नहीं, मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो वो फिर हम कपड़ा दिखाते हैं। हाँ। फिर उसको कलर वो सेलेक्ट करता है कि मुझे ये कलर चाहिए, तो वो उस कलर को फाइनल करते हैं, फिर उसका वो साइज करते हैं मास्टर हमारे, फिर उस पर मास्टर हमारे जो है उस पर स्टिच करके देते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, जब कोई शादी के लिए कोई लड़का आता है, नॉर्मली अब तो खैर लड़कों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अपना पढ़ के देख के आते हैं, लेकिन अब उनकी अंडरस्टैंडिंग जिस चीज़ पे और आपको लग रहा है कि ये नहीं ठीक होगा या इनके ऊपर सूट नहीं करेगा, कोई थोड़ा मोटा है कोई पतला है, तो आप उनको सेटिस्फाई करते हैं डिज़ाइनिंग से या उनकी काउंसलिंग करते हैं? बेसिकली कोई अगर मोटा है या पतला है, जैसे हर साइज का बंदा आपको दिखेगा, तो उसके ही साइज पे स्टिच भी हो जाता है और डिजाइनिंग भी हो जाती है। वो कहता है कि भाई मुझे ये डिजाइन कराना है अपनी शेरवानी पे, या मुझे ये डिजाइन चाहिए, तो हम शेरवानी नहीं, शूटिंग की बात करें, शूटिंग की बात करें तो शूटिंग बिल्कुल देखें, हर तरीके का सूट डिजाइन होता है। हर तरीके का सूट उस साइज में आता है। फॉर एग्जांपल वो कहेगा यार मैं जो है मेरा ओवर साइज है, तो हम ओवर साइज को हम कस्टमाइज बनाएंगे। हम उसको जो है हमारे मास्टर जो है, यानी आपके पास रेडी टू वेयर भी होते हैं और मेक टू ऑर्डर भी होते हैं। एग्जैक्टली, दोनों चीजें। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये भी मुझे कहिएगा कि अगर कुछ बदलना चाहें आप, यानी अब चूंकि आप लोग एक ब्रांड को लेके चल रहे हैं, तो आप लोग किसी चीज को रद्द बदल भी कर सकते हैं और आप कोई ट्रेंड भी ला सकते हैं ना, ट्रेंड सेटर्स होते हैं फैशन। अगर आपको ऐसा लगे कि जी आपने दूल्हाओं में कुछ बदल देना है, यानी शेरवानी को ऑब्सोलीट कर देना है, हटा देना है, ठीक है, सूट को हटा देना है और आपने ईस्टर्न पे रखना है, तो आपके जहन में क्या आएगा सबसे पहले कि यार ये होना चाहिए? देखिए, ईस्टर्न में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब तो लोग ऐसे हो गए हैं कि शेरवानी नहीं भी पहनते। वो कहते हैं यार मैं वेस्ट कोट पहन लूंगा, डिजाइनिंग वेस्ट कोट पहन लूंगा, वो पहन सकते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रिंस कोट है, आप प्रिंस कोट पहन सकते हैं। तो हर तरीके की कैटेगरी अब आ गई है। तो अच्छा, आपको नहीं लगता है अब लोगों ने एक नॉर्मल सलवार कमीज भी पहनना शुरू कर दिया कि कोई वो उस पर भारी पे जाते ही नहीं, और उसके साथ एक अच्छा एक्सपेंसिव चादर, ये भी एक ट्रेंड आ गया है ना, ये शॉल हो गई, या विंटर में जो है वो लड़कों के साथ वो ये करते हैं कि जी बहुत ही खालिस मटेरियल जिसको प्योर कहते हैं वो लेके और उसके ऊपर कोई जामेवार की ओरिजिनल या ऐसा भी कुछ है? शॉल्स बिल्कुल हम बनाते हैं, अवेलेबल है हमारे पास आउटलेट पे। प्लस हम अभी न्यू कलेक्शन जो और भी मजीद अच्छे शॉल्स हैं वो भी हम अभी लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह नवंबर में ही। तो ये है कि विंटर की आपको पूरी तैयारी मिलेगी शेफर की, और पहले भी हम शॉल्स करते आए हैं, अभी भी इंशाल्लाह नए डिजाइन हम शेयर कर रहे होंगे। तो ये कि इंशाल्लाह नवंबर अच्छा मंथ रहेगा। हाँ, इंशाल्लाह। और मुझे ये भी बताइएगा कि जब आप प्योर पे जाते हैं तो प्योर का मटेरियल आपके पास नॉर्मली कौन सा मर्दाने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, पश्मीरी है, बहुत सारे ऐसे जो है मटेरियल्स हैं शॉल्स के, वो हम यूज़ कर रहे हैं। शॉल की नहीं, वैसे सूटिंग के हवाले से, यानी सूट एक तो डिनर सूट हो गया, लेकिन शलवार कमीज वाला जो प्योर में अगर हम जाते हैं तो देखिए, प्योर में अगर हम शलवार कमीज की बात कर रही हैं तो ज़ाहिर है कॉटन भी है, फिर उसके बाद ब्लेंडेड भी है। मैं सिल्क में बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप थोड़ा सा इस शादियों के ऊपर आते हैं तो मैं स्पेसिफिक सिल्क की बात कर रही हूँ। वो फिर प्योर में कौन सा वाला सिल्क होता है ना, आपने अगर रॉ सिल्क पे जा रहे हैं, आपने 60 ग्राम की ले ली या 80 ग्राम की ले ली, तो इस पे करते हैं काम? जी बिल्कुल इस पे काम होता है, रॉ सिल्क पे भी काम होता है। और देखिए, जो आजकल जो है ना मर्द जो है ना वो सिल्क से हट के जो है ना आजकल उस पे जाते हैं, वो आते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई यार आज जो है ना मुझे शादी में पहनना है। तो वो शादी के लिहाज से वो कहते हैं कि यार मुझे इसकी शादी में पहनना है, तो मुझे आज इस तरह तैयार होना है। तो वो आता है, वो चेक करता है, वो सारे जो है शूटिंग वगैरह शलवार कमीज चेक करता है। तो उसी वक्त वो ट्राई करता है, उस वक्त वो फील करता है कपड़े को, कंफर्टेबल हूँ मैं नहीं हूँ, तो कंफर्टेबल पूरी हम कराते हैं। फिर उसके बाद जो है वो फिर वहाँ से परचेज करते हैं। चलिए, ये तो सारी चीजें आपने मर्दाना बता दी। मुझे बताएं कि बच्चों की कलेक्शन आ रही है, यानी कि बच्चे भी जो है ना बड़े आजकल पिकी हो गए, तो जिस तरह खवातीन में ट्विनिंग चल रही है कि मॉम एंड डॉटर, तो क्या फादर एंड सन का भी कोई ट्विनिंग है? कस्टमाइज बिल्कुल हम कर सकते हैं। इन बाकी जो अगर रेडी टू वेयर है तो इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको शेफर में बहुत सी चीजें नजर आएंगी। खवातीन का मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पहले मैं अपने मतलब की बात पूछूंगी।
खवातीन का इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है, बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी आपको नजर आएगा। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं और इसके अलावा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है, यानी आपके आउटलेट्स कहाँ कहाँ हैं, पहले तो मुझे ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में हमारी 4 आउटलेट्स हैं। डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन में है, DHA बुखारी फेज 6 में है, लकी वन मॉल में है, और फिर हमारी डॉल्फिन मॉल तारिक रोड पे है। फिर अगर आउट ऑफ कराची आप जाएं तो हैदराबाद में आपको मिलेगी आउटलेट बॉलीवुड मॉल में। फिर आपको जो है फैसलाबाद में एक आउटलेट है चैनवन रोड पे। फिर अभी हम डॉल्फिन मॉल लाहौर में जो है शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब ये तो आपकी पूरी पाकिस्तान की एक रेंज होगी जो कि माशाल्लाह बढ़ रही है, लेकिन मुझे जाते जाते एक बात और बताइए कि आप इसको बाहर भी भेज रहे हैं? एग्जैक्टली जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम शेफर को एक्सपोर्ट करें। जो हमारा मेन जो कोर है, मैं चाहता हूँ या मेरे जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो है ना इस ब्रांड को इंशाल्लाह इंटरनेशनल भी लेके जाएं। इंटरनेशनल इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और आपके ब्रांड को और आपकी मेहनतों को उसी तरह से आगे सामने लेके आए। और नाज़रीन, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और उसकी मसनूआत तरक्की करें और दुनिया भर में पहचानी जाए। उसके लिए आज से काम करना होगा, और उसके लिए वो आज से काम करना क्या ज़रूरी होता है, अपनी जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उसमें हम कभी कभी अपने लिए बात करते हैं ना कि हम पहले खुद ठीक हो जाएं। तो हम अपनी प्रोडक्ट को या अपनी बिजनेस को अगर कामयाब करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहिए कि उसके लिए बिल्कुल आपको लगन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा। आपने इस टारगेटेड और जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका कस्टमर है, पहले उसको टारगेट करना होगा, फिर उसके बाद आपने उसको आगे प्रोमोट भी करना होगा, और इसी तरह से अपने मुल्क का नाम, अपने जो प्रोडक्ट है उसके ज़रिए आपने दुनिया भर में आगे भी लेके जाना है। तो जनाब, कोशिश हमारी यही होती है कि आपको मुफीद मालूमात दी जाए, और इसी तरह से और भी आपके साथ प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो मैं हूँ उज़्मा एजाज खान, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।